गुड इवनिंग स्टूडेंट ग्रामर की क्लास जो रुकी हुई थी आज से मैं उसको कंटिन्यू आगे लेकर के चल रहा हूँ। आई होप दैट कि मैंने पिछली क्लास में पिछली क्लास में आप लोगों का मैंने करवा दिया था असर्टिव सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। पूरा का पूरा उसमें एक दो टॉपिक बच गया था, उसको मैं अभी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस आप लोगों का चल रहा था, असर्टिव सेंटेंस चल रहा था, ठीक है ना। मैंने उसमें रूल्स को कंप्लीट करवा दिया था, ये आप लोग देखे होंगे, रूल्स को कंप्लीट करवा दिया था। एक दो क्लास में ही आज फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद सिंथेसिस पे आएंगे। सिंथेसिस के पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस में हमने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि यदि, देखिए उसमें नोट नंबर नेक्स्ट अगर यहाँ तक शायद करवाया हुआ हूँ, ठीक है ना, फिर भी चलिए देख लीजिए एक बार। नोट नंबर नेक्स्ट अगर जो भी इसमें होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। शायद ये आप लोगों को नोट्स लिखवाया भी होगा, ठीक है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, देखिए, लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग की जाएगी, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंजिंग किया जाएगा, समझ में बात आई, किया जाएगा प्रोनाउन चेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या, प्रोनाउन चेंजिंग की जाएगी, ठीक है ना। प्रोनाउन और नियरनेस शोइंग वर्ड जो है वो बदलाव किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रूल्स मैंने करवा दिया था, ठीक है, समझ में बात आई ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ कि रेहान सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल गो टू आगरा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यह क्या है, सेज टू दिया, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में लिखवाया हुआ हूँ वहाँ पे कि जब भी सेज टू देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये प्रेजेंट टेंस में है, मैंने वहाँ पे लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग क्लास को देख लीजिएगा, पिछली क्लास को देख रहा हूँ, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा आपका, ठीक है। रेहान, इसका अगर मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेहान, ठीक है। सेज टू को वहाँ पे किस में बदलना है, टेल्स में बदलना है। मी है तो मी को मी ही में चेंज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आई है, आई रोहन के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन SON रूल से, ठीक है ना, SON रूल से अपॉन की कितना 1 2 3 SON रूल से। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है, ठीक है, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब आई है, रेहान क्या है, लड़का है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सैल का तो सैल ही रहेगा, ठीक है, सैल का सैल ही रहेगा, और गो का गो रहेगा, टू आगरा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे रेहान टेल्स मी दैट ही शैल गो टू आगरा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ज़्यादा देखिए एग्जाम्पल पे फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हो गया इतना, नोट्स कीजिए जल्दी से, ठीक है, क्लास जल्दी से ही फिनिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए आगे चलते हैं।
और ये क्लास बेसिकली बैंकिंग वगैरह के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आगे चल लेते हैं। अगला क्या होगा कि अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मोहन सेज, अगर यहाँ पे केवल इतना ले लेता हूँ मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने ले लिया कि you are purchasing some article, ठीक है, some article, you are purchasing some article। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मोहन सेज है ना, सेज को सेज में रखें बच्चे, वहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या बदलोगे, दैट में बदल दोगे, लेकिन यू है, यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यू का तो यू ही रहेगा, ठीक है ना। आर है तो आर का आर रहेगा, बिकॉज ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना। आर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, परचेजिंग, ठीक है ना, परचेजिंग, ठीक है, परचेजिंग। यहाँ पे शम है तो शम का शम हो जाएगा, आर्टिकल का आर्टिकल। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सेज दैट यू आर परचेजिंग सम आर्टिकल, ठीक है, समझ बात आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक के लिए तो हमने वेस्ट किया, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। हटाऊँ इसको मैं, चलिए देखिएगा। एक चीज़ और है, आप लोगों को शायद मैंने नोट्स में लिखवा दिया है उस दिन, ठीक है ना, और भरपूर तरीके से नोट्स में लिखवा दिया है। अब चलते हैं, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलता हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए किस टाइप का होता है और कितने होते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं डायरेक्ट चलता हूँ, बाद में हम लोग इसका एक्सरसाइज अलग से ही एक क्लास अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले रूल देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर आ गया है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिएगा ये होते कितने टाइप्स के हैं, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स क्या है, या स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 पॉइंट में यहाँ पे तो स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड्स, ठीक है ना, WH वर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पहला देखिए, मैटर क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है। देखिए इस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वह आपका स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है, WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है। एक आता है क्वेश्चन टैग जो होता है वो लास्ट में क्वेश्चन टैग दिया रहता है, ठीक है ना। जैसे हैजंट ही दे देगा और वाजंट ही दे देगा, कुछ इस टाइप्स के दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिनोट कर लेते हैं और पहला टॉपिक हम लोग ले करके चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ, बहुत ज़्यादा इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस चल रहा हूँ कि इतना आप लोगों को मतलब इतना आ जाना चाहिए कि आप लोग कर लें, ठीक है ना। हेडिंग टाइप डाल दीजिएगा स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये बच्चे एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी सेंटेंस आपका देगा, ठीक है ना, जब भी सेंटेंस आपका देगा तो जब ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब का जो पॉइंट है यह कुछ इस टाइप से रहेगा कि, ठीक है, देखिएगा ये फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर रहा था क्योंकि अभी किसी का फ़ोन आ जाएगा ना तो वो भी एक दिक्कत है, वीडियो रुक जाती है बीच में। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक बात समझ लेते हैं बच्चे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के हो जाते हैं। 2 टाइप्स का मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हिंदी में अगर उसको कहेंगे तो कब, क्या, क्यों, कैसे, जो शब्द से स्टार्टिंग होती है ये हो जाएगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है जब कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में, वाक्य के बिटवीन में यूज किया जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाता है, WH वर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है ना।
ध्यान से समझ में आ रही है ना बात, थोड़ी सी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बात और समझ लेना यहाँ पे, जो यह हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, डायरेक्टली देखो मैं रूल्स पे आ रहा हूँ, ठीक है, डिनोट करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में ऐसे पोजीशन रहेगा, डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यह देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका यहाँ पे देखिएगा कुछ यूनिक तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ है क्या, अगर आपका सेड आ जाएगा, सेड आ जाएगा, तो सेड को सेड या सेड टू को ऐसे लिख लो, सेड या सेड टू को क्या बदलेंगे, आस्क्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, ठीक है ना, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, ठीक है ना, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। और इसके बाद आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी चल जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा शॉर्टेज में लेकर के चलूँगा। एग्जाम्पल आप लोग किसी और बुक से या नेट पे अगर आप लोग लिखेंगे ना कि एक्सरसाइज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, एक्सरसाइज ऑफ नरेशन, डायरेक्ट अगर नेट पे लिखेंगे ना गूगल पे तो आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा, जो उसमें से नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई लगभग कमेंट तो देखता ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो रिप्लाई तुरंत ही उसी पे या तो दे दूंगा या तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाया करेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कीजिए, ठीक है। जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा कहाँ पे, यहाँ पे बात आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच की बात मैं कर रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस जो दिया रहता है बच्चे, उसको बेसिकली कहाँ पे चेंज करना है, तो उसको देखो, ये हटाता हूँ, उसको सिंपल सेंटेंस में पहले आपको बदल लेना है। किस में बदलोगे, सिंपल सेंटेंस में बदल करके इसको चेंजमेंट करना है आपको, क्या, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस में। ध्यान से समझना इस चीज़ को ना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो पहले लिख लो, अभी देखना एग्जाम्पल बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम स्मूथली हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में, या इफ़ में या वेदर में चेंज करते हैं, इफ़ या वेदर में चेंज कर देते हैं। देखो इसमें भी दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, समझना थोड़ा सा। इफ़ का प्रयोग सामान्यतः हर जगह पे कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, लेकिन वाक्य क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच आपका ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होनी चाहिए। इफ़ का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वेदर का प्रयोग जब रिपोर्टेड स्पीच से सामान्यतः धार्मिकता, नैतिकता और देश प्रेम जैसी भावनाओं का अगर उल्लेख कहीं पे लिख लो, ठीक है ना, कि वेदर का प्रयोग वहाँ पे कहीं पे लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं पे लिख लो, कॉपी की यहाँ पे लिख लो या डैश करके इधर ही लिख लो, ठीक है ना, कहीं पे लिख लो कि वेदर का इफ़ का प्रयोग सामान्यतः हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन वेदर का प्रयोग सामान्यतः रिपोर्टेड स्पीच से, ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में बोल रहा हूँ, सामान्यतः रिपोर्टेड स्पीच से धार्मिकता, नैतिकता, देश प्रेम जैसी भावनाओं का उल्लेख होना पाया जाता है। तो उसमें वेदर का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वेदर का प्रयोग किया जाता है। एक बार इसको छाप लो, ठीक है ना, एक बार इसको छाप लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हो गया, हटाओ इसको, नहीं भी अगर हुआ होगा ना तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लिया कीजिए। चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग थोड़ा सा ये रूल्स देखा कीजिए, ठीक है, रूल्स देख लीजिएगा एक बार, मैं एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल मैं अगर बोल रहा हूँ कि राम सेड, ठीक है ना, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि आर यू क्रेजी। अब देखो यहाँ पे मैटर क्या है कि राम सैड टू मी आया, वहाँ पे मैंने लिखा था रूल्स में कि सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे बच्चे, तो यहाँ पे राम आस्क्ड हो जाएगा, राम आस्क्ड मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने कहा इफ़ का प्रयोग सामान्यतः हर जगह पे करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर धार्मिकता, नैतिकता और देश प्रेम जैसी भावनाओं का अगर उल्लेख होना पाया जाएगा तो यहाँ पे इसको हटा करके इफ़ का प्रयोग तब नहीं करोगे, कदापि नहीं करोगे। इफ़ का प्रयोग सामान्य मतलब सही भी है, ठीक है ना, वहाँ पे कर भी सकते हो तब भी सही होगा, कोई गलत नहीं काट सकता, लेकिन क्या है वहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा वेदर। समझ बात आई ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा जो सेंटेंस दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में उसको सिंपल बनाओगे तो ई आर यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए सिंपल ये बन जाएगा यू आर क्रेजी हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन इसके अनुसार से हो जाएगा तो आई एम सॉरी, यह भाई यह किस में है, सिंपल प्रेजेंट है तो यह किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में, तो आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज क्रेजी। बच्चे समझ में आया होगा, आई वॉज क्रेजी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सैड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। मी दिया हुआ है जो कि ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज होता है, आई है। सबसे पहले इसको हमको अपने माइंड में ही चेंज करना है, क्या चेंज करना है, इसको सिंपल में बदलना है, तो यू आर क्रेजी हो जाएगा इसका सिंपल। लास्ट में यहाँ पे देखिए, सॉरी क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गया था, ठीक है ना, यहाँ पे यू आर क्रेजी हो जाएगा, यू आर क्रेजी हो गया, इसका मतलब कि यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार आई, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा, आई वॉज क्रेजी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना, बेसिकली समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलता हूँ, ठीक है, फटाफट देखिए आगे चल रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जाम्पल, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना, आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ठीक है, हैज़ he been, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं परचेजिंग सम आर्टिकल, ठीक है ना, परचेजिंग सम आर्टिकल फ्रॉम मार्केट फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। चलिए ये कुछ बड़ा हो गया ना, बढ़िया है, बड़ा वाला अगर करें तो थोड़ा सा बेटर ही रहता है, लेकिन फंसिएगा मत, बिल्कुल आप लोग फंसना मना है भाई, ठीक है ना। आई सैड टू देम है तो आई का तो आई रहेगा, सैड टू को किस में बदलो, आस्क्ड में बदल दो, देम है तो देम का तो देम कर दो, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लग जाएगा बच्चे, इफ़ लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही हैज़ बीन हो जाएगा, देखो ये हैज़ यहाँ पे चला जाएगा तो ये सिंपल वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। ही हैज़ बीन, ही थर्ड पर्सन नो चेंज तो ही का तो ही रहेगा, लेकिन हैज़ जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये हैज़ बीन जो है वह क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी, ठीक है ना, हैड बीन। उसके बाद क्या है, परचेजिंग है तो परचेजिंग का परचेजिंग हो जाएगा, परचेजिंग। सम आर्टिकल है तो सम आर्टिकल ही होगा यहाँ पे, सम आर्टिकल, ठीक है ना, सम आर्टिकल। उसके बाद क्या है, फ्रॉम मार्केट है तो फ्रॉम मार्केट कर लो, फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours है तो फॉर 2 hours हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, फॉर 2 hours हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही होगी, आई होप दैट कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अनसब्सक्राइब करके जाओगे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। आप लोग सब्सक्राइब किए रहो। अगर जो लोग हैं ना, कुछ लोग हैं कि आज अनसब्सक्राइब कर दिए, अनसब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि वो लोगों को मैंने बोला था सब्सक्राइब कर देना, तो दोबारा एक बार सब्सक्राइब किए हुए हैं फिर उसको दोबारा भी उसी पे क्लिक कर दिए तो अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जब रेड बटन जो है वह
वह मतलब हट जाए ना, जब रेड वहाँ से हट जाएगा ना, तो वह क्या है, मतलब कि सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो रेड दिखने लगेगा ना, तो आप लोगों में क्या है, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनसब्सक्राइब करके जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को क्लास मैं मानता हूँ कि पर डे प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझिए कि जब तो क्लास मिल रही है, अगर हमें टाइम मिल रही है, तो मैं जैसे ही टाइम मिल रही है आप लोगों के सामने क्लास को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग साथ बनाए रखिए, ठीक है। और भरोसा ही एक इंसान का होता है। अगर आप लोग परमानेंट कमेंट कर रहे हैं अगली क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए परमानेंट अगर कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। क्लास तो बनेगी, ठीक है ना। बेसिकली अगर आज नहीं बनेगी तो कल बनेगी, ठीक है। क्योंकि अब हमें एक बैच तो है नहीं हमारे जी में, ठीक है ना, कई सारे बैचेज होते हैं, पूरा दिन भर चलता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद रात को कभी कभी क्या होती है, हरासमेंट की वजह से वीडियो नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो जब मुझे टाइम मिलेगी तब मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ठीक है ना, ताकि कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, थोड़ा सा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड से डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हटाओ इसको। चलिए, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा ओवर करता हूँ, ठीक है। कल की क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस को कोशिश करूँगा कि ओवर हो जाए, ठीक है ना। कल की क्लास में मतलब कि जो भी अगली वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए, नंबर सेकेंड पॉइंट को लेते हैं। क्या है सेकेंड पॉइंट आपका है, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये कुछ खास नहीं है। बस जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रहेगा वहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके WH वर्ड का प्रयोग कर दिया जाएगा। बाकी परिवर्तन जो बाकी चेंजिंग जो है वह क्या होगा, वह एज इट इज पिछला वाला भी जो रूल कॉपी पेस्ट है ना, वही वाला रूल लगेगा। देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा था कि डायरेक्ट होगा, ये डायरेक्ट स्पीच होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच होता है, वही फॉर्म अभी भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनना, यहाँ पे सैड है तो सैड या यहाँ पे क्या सैड टू को बदल लेंगे बच्चे, उसी में क्या आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में कोई मतलब नहीं है, मन करे तो किसी में चेंज कर लो, इंक्वायर्ड ऑफ में या सैड या आस्क्ड में। नॉर्मली आस्क्ड का यूज करो, आस्क्ड का यूज करोगे बेटर रहेगा, ठीक है ना। फिर जो सेंटेंस दिया रहेगा ये कहाँ पे दिया रहेगा, ये जो सेंटेंस दिया रहेगा ई, भैया देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या ई रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा, ये क्या रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा, ठीक है ना। ये रिपोर्टेड स्पीच में, इसको क्या करना है, आपको सिंपल बना लेना है। क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, सिंपल सेंटेंस में बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे बच्चे WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। समझ में बात आई ना, WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए एक बार नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट नोट करो, ठीक है, हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हटाओ इसको। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, रूल्स नोट कर लिया करो, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बच्चे देखना यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहूँ कि रीनू, ठीक है ना, रीना सैड टू हिम, रीना सैड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग द वर्क, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, ये बस इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सेम परिवर्तन पिछले वाली की तरह होगा। देखो, रीना है तो रीना ही रहेगा, सैड टू को किस में बदलना है, आपको आस्क्ड में बदल देना है, आस्क्ड हिम हो जाएगा, और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदलना है आपको, व्हाट में। क्लियर है पॉइंट, व्हाट हो गया। अच्छा, यू आर है,
तो यू मतलब आर यू है तो ये क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग द वर्क हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन इसके अनुसार बदलेगा, या ही हो जाएगा, ठीक है ना, ही। और यह आर है बच्चे, यह आर है, मैं क्या इतना कह रहा हूँ, ये आर है, यह आर है, तो ये बदलेगा किस में, ठीक है ना, ये जाएगा वहाँ पे, तो ये वेयर हो जाएगा, सॉरी वेयर मतलब कि यू के साथ तो वेयर का लगेगा, लेकिन ही है यहाँ पे, तो ही वॉज डूइंग द वर्क, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, कितना इजी सा है बनाने के लिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा मजबूत किया रहिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगले 2020 वाले मैंने देखा था तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, समझ में आ रही है। कल की टॉपिक में आना बिल्कुल मतलब कि अगली टॉपिक में आना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगली वीडियो जैसे ही जाएगी तुरंत देख लीजिएगा, सुपर ग्रामर के नाम से जाएगी तो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आगे, ये हो गया। कल मैं पढ़ाऊँगा इम्परेटिव सेंटेंस, कल का मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। इस टाइम एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम मतलब आने ही वाला है, तो आप लोग बेसिकली करके क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, थोड़ा सा सबको बेनिफिट दीजिए, ठीक है। गुड नाइट।